राधे राधे। श्री बाके बिहारी जी का चमत्कार और चंदन बिखर गया। दादी, ओ दादी, कितनी देर लगेगी? अरे ठहर तो, अभी आ रही हूँ, शोर मत मचा। 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन तुम हो कि चलने का नाम ही नहीं ले रही। अरे आ रही हूँ, बुढ़ापे में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। दादी की इस अंतिम बात को सुनकर पोता जोर से हंस पड़ा। वाह दादी, तो आखिर तुमने मान ही लिया कि तुम अब बूढ़ी हो गई हो। चल चल, ज्यादा बातें न बना। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया, इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूं अभी। पोते ने गाड़ी का दरवाजा खोला, दादी को बिठाया। 70 वर्षीय दादी का दम फूल रहा था। पोते की उम्र होगी कोई 22 साल। हर महीने दोनों वृंदावन जाते। जिस उम्र में लड़के दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते, उसी उम्र में ये लड़का अपनी दादी के साथ प्रत्येक माह श्री बिहारी जी के दर्शन करने जाता। लड़के का नाम दीपक चौधरी था। इसके पिता अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। विवाह के उपरांत लंबे समय तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। पति पत्नी ने बड़ी मन्नतें मांगी, लेकिन प्रतीक्षा के पल थे कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन जब दीपक के पिता अपनी माँ के साथ हरिद्वार से गंगा नहा कर आ रहे थे, तो रास्ते में एक साधु ने उनसे कहा कि वह एक बार वृंदावन में श्री बाके बिहारी जी के दर्शन कर ले, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बस दीपक के पिता उसी दिन घर के लिए रवाना हो गए। पत्नी और माँ के साथ वे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन चल पड़े। हालांकि कोई डर नहीं छोड़ा था, पर अब जब मन निराश हो चला था, लेकिन साधु की इस बात में जाने क्यों आशा की किरण दिखाई दी। बिहारी जी के दर्शन करते ही मन को भरोसा हो गया। पति पत्नी दोनों ही बड़ी देर तक भाव विभोर होकर श्री विग्रह को निहारते रहे। दादी आंचल फैलाकर बस अपने कुल के लिए दीपक की मुराद मांगती रही। तीनों के ही नेत्र आंसुओं से पूर्ण थे। वृंदावन से वापस लौटे, लेकिन हृदय को पूरा विश्वास था कि बिहारी जी के दरबार में उनकी अर्जी अनसुनी नहीं होगी। हुआ भी यही। ठीक 9 महीने के बाद घर पुत्र की किलकारियों से गूंज उठा। माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दादी के खुशी के आंसू बार बार निकल पड़ते। आखिर भगवान ने खुशी का ये दिन दिखाया। 3 महीने बाद वे लोग बच्चे को लेकर वृंदावन आए। श्री बिहारी जी के दर पर अपनी इस अनमोल निधि को लेकर सभी ने माथा टेका। बिहारी जी ने उन्हें संतान रूपी प्रसाद दिया था। इस दर को भला वे कैसे छोड़ सकते थे। मंदिर की गली में ही दीपक के पिता कुछ जलपान लेने गए। तभी एक साधु उनके टकराया। अनायास ही उनके मुख से निकला, माफ करना बाबा। कोई बात नहीं बेटा, देखो जब तक तुम्हारा बेटा 10 वर्ष का न हो जाए, तब तक हर महीने उसे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन लेकर आते रहना, और ये चंदन लो, इसे उसके माथे पर हमेशा लगाना। कहकर साधु आगे निकल गए। चौधरी साहब ने आवाज लगाई, लेकिन बाबा तो अंतर्ध्यान हो गए थे। उन्होंने माँ और पत्नी से सारी बात बताई और चंदन भी दिखाया। डिब्बी में रखे चंदन को देखकर वो दोनों भी आश्चर्यचकित हो उठे। अगले दिन वे लोग वृंदावन से वापस आए तो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस चंदन का क्या करें। उसी रात स्वप्न में साधु चौधरी साहब को फिर दिखाई दिए। बोले, इतनी जल्दी भूल गए? मैं तुमसे हरिद्वार में भी मिला था। इतना कहकर वे ओझल हो गए। सुबह चौधरी साहब ने अपनी माँ और पत्नी से रात के स्वप्न के बारे में बताया। अब तो संदेह की गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। इसके बाद बच्चे को लेकर वे हर माह वृंदावन आते और कभी कभी चंदन भी लगा दिया करते। लगभग 4 वर्ष हो गए थे। चौधरी साहब को कुछ दिनों के लिए विदेश जाना पड़ा। देववश उनका समय ज्यादा लग गया। इधर बच्चे को वृंदावन नहीं ले जा सके। 2 महीने हो गए। एक दिन बड़े जोर की बारिश हुई। लगा जल थल एक हो जाएंगे। उसी दिन बच्चे को तेज बुखार चढ़ गया। देखते ही देखते उसकी हालत गंभीर हो गई। डॉक्टर भी घबरा गए। तभी उसकी दादी को साधु का दिया चंदन याद आया। हड़बड़ाहट में जैसे ही उन्होंने चंदन की डिब्बी खोली, सारा चंदन बच्चे के ऊपर बिखर गया। उन्हें साधु की बात स्मरण हो उठी। अगले ही दिन दोनों महिलाएं बच्चे को लेकर वृंदावन पहुंची। बिहारी जी के दर्शन किए
उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। बच्चे का बुखार उतर गया और वह बिल्कुल स्वस्थ था। तब से लगातार हर महीने वे लोग वृंदावन आते रहे। कोई किसी कारणवश नहीं भी आ पाता तो दादी पोता लेकर जरूर आती। वे साधु एक बार फिर चौधरी साहब को वृंदावन में मिले। उन्होंने कहा, देख बिहारी जी का आशीर्वाद है ये तेरा बेटा, इसे इसी भाव से अपनाना। चौधरी साहब ने बहुत रोका लेकिन वे रुके नहीं और वृंदावन आने का क्रम अनवरत चलता रहा। तो भक्तों, हमारे श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल जी नित्य ही लीलाएं करते हैं, चमत्कार करते हैं। उनकी इसी प्रकार की चमत्कार से भरी कहानी को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राधे राधे।